राम राम, जय श्री राम। बाबा साहब की चैनल पर आप सभी मित्रों का हार्दिक अभिनंदन और हार्दिक स्वागत है। समय हो गया है सुबह का 10:35। सुबह का राधे राधे कर लिया है और आज दिल्ली में है चुनाव। बाबा साहब यदि चाहे तो वो भी जाके जो है अपना वोट डाल सकता है, क्योंकि उत्तराखंड और दिल्ली दोनों के आधार कार्ड हैं। लेकिन ऐसा नहीं करूँगा। तो उत्तराखंड में चुनाव जब होंगे तो वहीं पर जो है अपने मतदान का सदुपयोग करूँगा। डेली ब्लॉगर हूँ, मस्तिष्क बंद है, कुंठ है भी, कुंद है कुंद। और देखते हैं राधे राधे कैसे रहा दिखाते हैं। राधे राधे, जय श्री राधे। मतदाता जा रहे हैं अपने अपने पार्टी, अपने प्रत्याशी को वोट देने के लिए। तो गलियों से होते हुए जा रहे हैं मतदान केंद्र। तो बहन जी, आप मतदान करके आ गए हैं और आप मतदान करने जा रहे हैं। मैं मतदान करके आ गई, देखिए। बहुत बढ़िया। अच्छा, एक बात पूछनी है आपसे कि जो ये दिल्ली में या कहीं भी जो गंदगी है तो इसे कौन सी सरकार साफ करेगी? आप क्या सोचते हैं? हाँ, अपनी सोच है सबकी। सरकार साफ वही करेगी जो सरकार होगी जी। हाँ, जो सरकार मतलब होगी वही करेगी। हम ये नहीं कह सकते कि बीजेपी करेगी या आप करेंगे। हाँ, जो भी सरकार है उसको करना चाहिए। हम अभी कुंभ से नहा के आ रहे हैं प्रयागराज में जी। वहाँ भी बहुत गंदगी कर रखी है। वो पब्लिक का भी तो कुछ दोष होता है। पब्लिक का है। हाँ। तो मेरी सोच कहती है कि जब हम गंदा ही नहीं करेंगे तो सफाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी हमने किया डिस्पोजल, ये टिशू, वो टिशू, फलाना टिशू। हाँ, और कई जो है सज्जन हैं उनको एक शौक है खाते खाते जो है हमने डिस्पोजल को जो है रास्ते में फेंक देना। तो सबसे बड़ी जो कमी है मुझे नजर आती है वो हम में है कि हमने गंदगी को इतना बढ़ा दिया है कि वो सहेजी नहीं जा रही है, समेटी नहीं जा रही है। धन्यवाद। अच्छा बहन जी, जब तक ये दिल्ली में बिजली पानी बस की टिकट फ्री नहीं थी तो आपका बिजली पानी का खर्चा महीना कितना आता था? ज़्यादा नहीं आता था। फिर भी 100, 200, 300? हाँ, 300, 400, 500 इतना। चलो हम 300 मान के चलते हैं। यानी कि जब सरकार ने जो है बिजली पानी फ्री किया तो आपका 300 रुपये महीना बचना शुरू हो गया। ठीक, तो एक साल में हो गया 3600 और 10 साल में हो गया 36,000। क्या आपने इतना पैसा बचाया? क्या आपका इतना पैसा बचा होगा? नहीं, देखिए जब सहूलियत मिली है भाई साहब, है ना, तो बचत तो होनी चाहिए ना। क्या वो बचत हुई आपकी? हुई है। बहुत बढ़िया। हमारे तो नहीं हुई, हमारे तो क्योंकि हमें तो और खर्चे बढ़े हैं उसमें। बड़े है ना। वो क्या है कि लक्ष्मी जब आती है तो वो जाती भी है। वो रास्ता खुद बना लेती है वो, है ना। और मेरी जो सोच कहती है कि जब हमारी आमदनी बढ़ती है तो हमारे खर्चे भी बढ़ते हैं। और ये जो ठीक है, मुफ्त का तो नहीं कहेंगे क्योंकि वो कहीं ना कहीं से हमारी जेब से ही जाता है। तो मैं यही सोचता हूँ कि दिल्ली में या देश में कितने परिवारों ने अपने उस पैसे को बचाया और उसका सदुपयोग किया। नहीं होता है। तो अभी वही है, अब देखते रहिए। अच्छा बहन जी, ये ये बिजली पानी फ्री हुई थी कुछ साल के लिए, कुछ नहीं बचा। क्यों नहीं बचा? इतने टैक्स कट जाते हैं सरकारी आदमी के। यानी कि हमारा जूता हमारे हाँ, सर। तो हमें जो है उसको सुनना चाहिए जो हमारे लिए काम करे। किसी पार्टी के लिए हमको पार्टी से हमें को नहीं लेना है। हाँ। हमें तो वो व्यक्ति देखना है जो हमारे लिए, हमें तो जो हमारा काम करे, हमारी जो सुविधाएं हैं उसको। तो कोई नहीं कर रहा है, पर जो है देना तो पड़ता है वोट। तो क्या करें, काम कोई नहीं कर रहा है। मित्रों, 10:57 और वोटर्स जो है आ रहे हैं जा रहे हैं। काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है। तो मित्रों, अभी आ गया हूँ अपनी गली में और जितने भी मेरे सामने हैं ये बच्ची को छोड़ दीजिएगा। ये सब जो है अपने परिवार के जो है वित्त मंत्री हैं, गृह मंत्री हैं। तो जो पति हैं इनके, उनका काम है कमाने का, मुझे छोड़ के। और अब कुछ ऐसे सवाल किए जाएंगे जिसके बारे में हम सोचते ही नहीं हैं, क्योंकि किसी विद्वान ने कहा है कि ऊंची सोच ऊंचे सपने होने चाहिए। हम कहते हैं नीचे देखो, ऊपर अपना पहुंच जाओगे। पहली सीढ़ी जो है नीचे ही होती है। तो बेटा जी आपसे पूछेंगे, हाँ जी।
सब कहते हैं महंगाई बहुत बढ़ गई है, तो आपका अनुभव क्या कहता है? महंगाई तो बढ़ी गई है, बहुत ही बढ़ गई है। मतलब कि इतना कुछ मतलब वो नहीं है कि रोज़गार नहीं है, बट महंगाई बढ़ गई है। चलिए रोजगार पे बाद में बात करेंगे, पहले महंगाई पे बात कर रहे हैं। तो बेटा जी आप क्या बोलते हैं, महंगाई कितनी बढ़ गई है? हाँ, बहुत बढ़ गई है महंगाई। एक आम आदमी के लिए जो मिडिल क्लास से बिलोंग करता है जी। तो उसके लिए सर्वाइव करना, एक बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना और जी। घर के खर्च में रोजगार तो इतना बढ़ा नहीं हर चीज में, हाँ। मगर महंगाई बहुत बढ़ गई, सर्वाइव करना डिफिकल्ट हो रहा है। अच्छा, और बहन जी आप क्या बोलते हैं? सेम आंसर है या कुछ अलग हटके? बढ़िया, सेम आंसर है। महंगाई तो है ही। अच्छा जी, अभी आप सब कह रहे हैं, आप ही नहीं पूरा देश कहता है कि महंगाई बढ़ गई है। यदि मैं कहूँ कि महंगाई कुछ नहीं बढ़ी है, हमने अपनी ज़रूरतों को बहुत बढ़ा लिया है, तो क्या आप मुझसे सहमत हैं या नहीं हैं? है भी, मतलब क्योंकि नहीं है भी नहीं, हाँ या ना? हमने अपनी जरूरत भी बहुत बढ़ा हमने अपनी जरूरतें बढ़ा दी हैं और हम नहीं, महंगाई नहीं बढ़ी, हमारी जरूरत भी बहुत बढ़ गई है। हम लोगों की और तो सरकार ने सुविधा भी बहुत दी है, ऐसी बात नहीं दी है। पहले हमारे टाइम में ऐसा नहीं था, आने वाला समय बच्चों के टाइम में बहुत फैसिलिटी हो गई, लेकिन भाई ये हमारी जरूरत भी बहुत हो गई, बहुत ज़्यादा बढ़ गई। अच्छा बेटा जी, अभी आपको फंसाऊंगा। ये बताइए कि फेस वॉश महंगा, फेस वॉश शैम्पू महंगा हुआ है, दूध महंगा हुआ है या आलू महंगा हुआ है? फेस वॉश महंगा हुआ, साबुन महंगा हुआ, लोगों क्रीम पाउडर महंगे हुए। कोई भी प्रोडक्ट खरीदोगे तो आपको नेक्स्ट मंथ और दो मतलब थोड़े पैसे बढ़ के ही आएगा। कोई चीज चाहे फेस वॉश हो, चाहे आलू हो, चाहे मतलब घर की ग्रोसरी हो, चाहे कपड़े हो, चाहे शूज हो, जो भी हो, आप एक बार खरीदोगे, दोबारा जब खरीदने जाओगे आपको नेक्स्ट लेवल की प्राइस मिलेगी ही मिलेगी। मिलेगी मिलेगी। तो अभी जो है प्रभु ने हमको मस्तिष्क दिया हुआ है, तो क्या जरूरी है हमारे लिए? फेस वॉश जरूरी है, शैम्पू जरूरी है या भोजन जरूरी है? भोजन में ही तो जानते हैं, भोजन में ही तो सारी चीज पड़ेगी। तो बिना तो काम चल जाएगा, लेकिन भोजन के बिना थोड़ा काम चलेगा। तो आप कैसे इस महंगाई को कंट्रोल करेंगे, उसका जवाब? हम अपनी जरूरतें कम करेंगे, हम अपनी जरूरतें कम करेंगे। ठीक है, उससे हमारे खाने पीने में कॉम्प्रोमाइज कर नहीं सकते, वही चीज ज्यादा महंगाई है। जीरा 1200 रुपए किलो है, ड्राई फ्रूट्स इतने महंगे हैं, मसाले इतने महंगे हैं, लहसुन 700 रुपए किलो है, तो आलू 50 रुपए किलो है, टमाटर तो 80 रुपए 200 रुपए। खैर ये तो सब्जी क्या तो सीजनल होती है। अगर बाढ़ आती है तो महंगाई बढ़ जाती है सब्जी की, क्योंकि आता ही नहीं है। तो बाढ़ आता था। अच्छा, ये जो महंगाई है ना, मेरी सोच कहती है कि जो है एक तो आबादी बढ़ गई है। ठीक, नंबर 2 है कि हमने जो है ये झुग्गी झोपड़ी छोड़ दी, हमें चाहिए महल। तो खेतों में जो है शॉपिंग मॉल और बिल्डिंगें खड़ी हो रही, टावर खड़े हो रहे हैं, क्यों? हमें वहाँ पैसा है, हमें दिखाना है उसको कि हमारे पास इतना पैसा है, तो खेतियाँ हो रही है कम। सरकार नहीं, किसानों के लिए उतनी फैसिलिटी नहीं हो रही है ना। जैसे किसानों से जिस रेट में वो परचेस कर रहे हैं, जिस रेट में ग्राहक तक पहुंच रहा है, वो बीच का जो मिडिल मैन है, वो मिडिल मैन कमाता है ना, किसान को मिलता है, और जो खरीदार है वो ज्यादा पैसे से खरीदता है, जो किसान है वो कम पैसे में बेचता है। तो इसलिए किसान खेती करने के लिए मन नहीं कर रहा है, क्योंकि उसको बेनिफिट नहीं हो रहा है, वो खेती करके अपना बच्चा पाल नहीं पा रहा है। सही है, तो इसलिए वो खेती करना कम कर रहा है धीरे धीरे। सही है। अच्छा, अब हम बात करेंगे रोजगार की। ठीक, आपने कहा है कि देश में रोजगार नहीं है। एक बात कॉमन सी बात है, तो उसका पहला रीजन है आबादी। और मेरी व्यक्तिगत सोच है कि दुनिया का कोई भी देश अपने सारे जो उनके वो आएंगे देशवासी हैं, उनके लिए रोजगार उत्पन्न नहीं कर सकता है। ओपन चैलेंज है, कोई भी देश आगे बोल दे कि मेरे देश के जितने भी नागरिक हैं सबको मैंने रोजगार मुहैया कराया है, कोई नहीं करवा सकता है। ये कोई नहीं करवा सकता, कोई भी पार्टी नहीं ला सकती, कोई भी नहीं ला सकता, दुनिया में कोई भी नहीं ला सकता है। ये व्यक्तिगत सोच है। जब वैकेंसी नहीं निकलेगा तो नया पोस्टिंग कहाँ से आएगा? ठीक, जनता बहुत है ना, आबादी बढ़ती जाएगी। वैकेंसी आएगी कहाँ से? ठीक है, तो कुल मिला के जो है ना, हम जो मनुष्य जो है ना, कंपटीशन बहुत है। हम जो है घूम फिर के क्या है कि हम बहुत विद्वान बन गए हैं, और ये जो दुनिया है ना, ये जा रही है अंधे कुएं के अंदर में। सही बात है। तो अभी आप जो है घर की महिलाएं हैं, मुखिया हैं, यानी कि होम मिनिस्ट्री आप हैं, गृह मंत्री आप हैं, घर को आपने चलाना है। पति की इनकम ऐसी नहीं है कि हर साल जो है वो लाख 2 लाख बढ़ती चली जाएगी। अब ये आपने सोचना है और बच्चियों को समझाना है कि बेटा यहाँ कटौती करो और यहाँ पे जो है पूरा करो, तभी होगा राधे राधे, और नहीं तो फिर जो है महंगाई होती रहेगी। सबसे पहले अपनी जरूरतें कम करें,
चाहे कोई स्त्री है चाहे कोई पुरुष है। जी आईफोन न लेके हम सिंपल फोन ले सकते हैं। आप आंटी जी से बात करो। अब आंटी जी से भी पूछा था एक सवाल। अच्छा बहन जी, अभी महंगाई कितनी बढ़ गई है? खूब बढ़ गई है भैया महंगाई तो। अच्छा अच्छा, मोमोज खाते हैं आप? नहीं मैगी? नहीं मैगी का वो पिज्जा बर्गर? कुछ नहीं खाते, सादा खाना खाते हैं। फिर फिर तो आपके लिए महंगाई नहीं है हाँ, क्यों नहीं है ना? भाई साहब से भी पूछो। भाई साहब हाँ भाई साहब, आप भी बताइए महंगाई के बारे में, रोजगार के बारे में। दुनिया हल्ला करती है कि ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, ऐसा नहीं हो रहा, वैसा नहीं हो मैं रहा। तो ये कहता हूँ कि रोजगार बहुत है, जिसको जो काबिल है उसको रोजगार मिलता है जी। ऐसा कुछ नहीं है। जो बच्चे काबिल हैं, आज वो दौड़ नहीं रहा, पहले की पॉपुलेशन बढ़ चुकी है जी दौड़ में बहुत लोग हैं, बिल्कुल। दौड़ में बहुत लोग हैं। जो ज़्यादा मेहनत करेगा, जी जान से तरक्की के लिए सोचेगा, उसको रोजगार मिलता है। और देखिए एक चीज़ और है, आपको बड़ा काम मिलेगा नहीं, छोटा आप करेंगे नहीं, झुकना हमें पसंद नहीं है। हैं हाँ। तो सीढ़ी दर सीढ़ी आदमी चढ़ता है। बिल्कुल अभी देखो, जो ग्रेजुएशन से, मैं दिल्ली पुलिस की बात कर रहा हूँ, जी। ग्रेजुएशन लेवल से जो बढ़ेगा, जो ग्रेजुएशन की पढ़ाई करेगा, उसको मान लो इंस्पेक्टर का पद नहीं मिलता, तो सिपाही का पद लेने में से क्या दिक्कत आ रही है? बिल्कुल। बात यहाँ दिक्कत आती है। बच्चे आजकल पढ़ लिख के, मान लो कोई MBA करना चाहता है, MBA ही करेगा वो। जी। मैं अपने घर में कहता हूँ, मैंने अपनी बेटी को बोला, अब मेरी बेटी 25-26 साल की, मैंने बेटा 12वीं पास करके ही तैयारी कर, हाँ कोशिश कर नौकरी लेने की। जी, नहीं जी, पापा, मैं तो ग्रेजुएशन लेवल से ऑफिसर लेवल पे पढ़ूंगी। सही है। अब ऑफिसर लेवल पे मान लो पढ़ भी गई वो, तो उसने MA कर भी लिया, अब जॉब नहीं मिली, वो समय तो निकल गया उसका। सही है, सही है। नौकरी की एक लिमिट है, एक उम्र है। जी 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 जी, सेंट्रल वक्त गया, गवर्नमेंट- सब कुछ गया। वक्त गया, सारा का सारा गया। जो बच्चे अकलमंद होते हैं वो 10वीं से 12वीं ले से ही शुरुआत कर देते हैं। बिल्कुल प्रमोशन भी एक चीज़ होती है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। प्रमोशन से भी आदमी अफसर बनता है। तो बात ये है, तो पुत्री और बहनों और बेटियों से जो है नम्र निवेदन है कि अपने पति का जो है व्यसन कम करवा दीजिए, बंद करवा दीजिए, दारू गुटखा बीड़ी, और अपनी जो है कॉस्मेटिक में कटौती कीजिए, घर फर्स्ट क्लास चलेगा। भाई साहब रुकिए। हाँ। अब इनके पति क्या रहा है इसके बारे में बताओ। मेरे पास तो कोई व्यसन है ही नहीं, ना दारू पीता हूँ, ना मांस खाता हूँ, ना लहसुन खाता हूँ, ना प्याज खाता हूँ। मैं तो कटौती करता हूँ पूरा, ना मैं रोज कपड़े बदली करता हूँ। क्या चलिए, आपने जो है मुझे बहुत सपोर्ट किया। तो जिस सज्जन ने भी ये वीडियो सुना है, ध्यान से सोचिएगा, मंथन कीजिएगा और कैसे बचाना है वो सोचिएगा। और एक बात हम ये भी कहना चाहेंगे, ये बाबा सादगी नाम से जो चैनल है ना, इस चैनल पर इतना सब्सक्राइबर, 1 लाख सब्सक्राइबर होने चाहिए। हमारे भाई साहब उत्तराखंड में रह रहे हैं, तो उनके मतलब रोजगार चलना चाहिए, हम ये चाहते हैं। और हम आपका पूरा साथ देंगे, पूरा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री राम, जय देवभूमि उत्तराखंड, भारत माता की जय। जय हिंद।